अभी हम मार्केट जा रहे हैं। यहाँ की डी जो यहाँ पे ये है रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, वो तो यहाँ से दूर है थोड़ा, कुछ 25-30 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक न्यूटन्स मार्केट है, हाइपर मार्ट है जैसे अपने वहाँ पे बैंगलोर में होता है। तो वहाँ पे चलते हैं, कुछ यहाँ का लोकल देखते हैं, कुछ लोकल मिल जाए। व्हाट आर यू डूइंग इन जिम? शो मी, शो मी, हाँ शो मी डूइंग है। ये पता नहीं इसे जिम में क्यों आना है, ये एक्सरसाइज कर रही है। बस बस, दैट्स इनफ बिट्टू, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। बस ये इनका छोटा सा जिम है यहाँ पे। एज यूजुअल कोई अभी तो है नहीं, अभी शाम में कोई होगा भी नहीं। बस बिट्टू, इट्स टाइम टू गो, वी आर गोइंग मार्केट, कम। कैन वी गो फ्रॉम देयर, दिस प्लेस? ये लॉक, इट्स लॉक टू गो। ये इनका प्ले जोन है छोटा सा, जहाँ पे इन्होंने कैरम वगैरह रखा हुआ है, और ये गेम है, और वो एक छोटा सा पिट बॉल। और ये हमसे पहले ही नीचे आ जाती है। पानी ले लेते हैं। और यहाँ पे खेलना है उसे जिम में। एक्चुअली भी इनका प्ले एरिया यहाँ पे अंदर, ये इस वाले में जो अभी क्लोज्ड है, अंडर मेंटेनेंस है ये, तो उन्होंने वहाँ पे सेटअप कर रखा है। और ये यहाँ पे है तात्वा का वेलनेस, मतलब किसी को अपना वो लेडीज़ का जो मसाज वगैरह होता है, लेडीज़ का नहीं मतलब सबका ही है, मसाज वगैरह करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं यहाँ पे, मतलब वो चार्जेबल है। ये इनके अलग अलग टाइप के तेल रखे हुए हैं इन्होंने, बहुत फेमस है ये तात्वा। तो ये अंदर ही है आपके होटल के अंदर, और ये इनका फ्रंट ऑफिस है। उमा चलो। और जो इनका पूल है और रेस्टोरेंट है वो फ्रंट वाली बिल्डिंग में, वो भी पूरी बिल्डिंग है, उसमें भी ऊपर रूम्स हैं, बट वो सारे रूम्स आपके ये है पूल व्यू वाले। तो हमने तो यही ले लिया ऐसा पूल व्यू, ऐसा तो कोई ज़रूरत नहीं है। उमा कम, वो देखो वहाँ खेलने लगी। हमें ये वाला में मिल गया तो हमने ये वाला ले लिया, वो फुल था वैसे भी हमें ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं लगा। उमा कम, काम है ओमी। अभी निकलते हैं, गाड़ी मंगवाते हैं उससे। यहाँ पे वैली पार्किंग है। ये इन्होंने यहाँ पे ये भी रखा हुआ है, जूस है, वेलकम ड्रिंक, टेक ए लिटिल बिट ऑन राइट। हाँ बच्चा, वेट वेट वेट, सावा टेस्ट करो ना आप कैसे। ये है गो का वड़ा पाव, बिना चटनी, चटनी लगाई है उन्होंने बट लेकिन वैसी लगाई है, लेकिन ठीक लग रहा है जैसे अपना बैंगलोर में होता है वैसे ही है। लेकिन वो हरी मिर्च भी नहीं दी उन्होंने और चटनी भी नहीं लगाई हरी वाली। तो चलते हैं अभी हम रिलायंस से शॉपिंग करके आ गए हैं। हमारा जाने का तो उधर नहीं था क्योंकि दूर है वो थोड़ा सा, 20-25 किलोमीटर है, लेकिन हमने सोचा कि कर लेते हैं क्योंकि यहाँ की कुछ लोकल चीज़ें, लोकल या कुछ भी मिले, आए तो कुछ शॉपिंग तो करना ही है। तो हम आ गए वहाँ से, और अभी आए हैं हम बागा बीच, जो हमारे होटल के पास में ही है। तो बागा बीच के पास एक मार्केट है ये वाली, जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट और बार वगैरह है। और यहाँ पे हमें एक आंटी मिली जो ये बांध रही है, इसे कहते हैं हेयर ब्रेडिंग। तो ये भी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, ये हमने देखा है बहुत लेडीज़ लोगों ने, लड़की लोगों ने, बच्चे लोगों ने बहुत बनवा रहे हैं। तो आंटी ने बोला कि ये बनवाना है, तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमने 2 सेट बोला है उसे, मतलब एक सेट बोला है, एक सेट में मतलब 2 आएगा, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। तो उन्होंने कलरफुल धागे हैं उनके पास एक्चुअल में, तो वो उसका कॉम्बिनेशन बना के ये ऐसे बांधे उन्होंने कि आप चूज कर सकते हैं कोई सा भी। उसमें मोती वाले भी हैं, फिर अलग अलग टाइप के भी हैं, तो सबके अलग अलग चार्जेस हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, वो भी एक्साइटेड है।
तो यहाँ पे लाइन से सारे कैफ़े, खाने पीने की ईटरीज की आउटलेट्स और बार बिल्कुल ओपन में, खुले में एकदम। और बहुत भयंकर भीड़ है। और सारे अपने जो लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, ये भी एक लाइक ऑन ईट डाउनटाउन गोवा, ये सारे के सारे पब है। और भयंकर भीड़ हो रही है क्योंकि ये वाला एरिया वही है, वो सारे जो बीच का एरिया है, पास में ये बीच यहाँ से वॉकेबल है, कुछ मेरे ख्याल से 500-700 मीटर पे होगा। तो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और हर जगह बिल्कुल एकदम खचाखच भरा हुआ है पूरा का पूरा। ये वेज रेस्टोरेंट भी है विद बियर बार वेज रेस्टोरेंट विद बियर बार। तो ठीक है, जो भी लोग खाते पीते हैं उनके लिए बढ़िया है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह हो रही है तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहे। बाकी यहाँ पे थाई वगैरह भी है, थाई स्पा जो, या थाई स्पा वगैरह जो, मतलब सारे वही हैं। सारे यही सारे अपने जो शौक पूरे करो, घूमो फिरो, टैटू, पब वगैरह, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें। तो अपना तो हो गया, अब ज़्यादा आगे नहीं जाते आगे, क्योंकि ज़्यादा ख़त्म हो गया, बस ज़्यादा तो आगे है नहीं। बाकी हमने यहाँ से वो लिए आई लव गोवा के जो स्टिक वो होते हैं, फ्रिज मैग्नेट होते हैं, वो लिए हमने। और बस जब आता, बाकी बैग वगैरह लिए वे पूछे हमने तो ये बहुत एक्सपेंसिव बता रहे हैं, 700-800 के। तो हमने सोचा उससे कोई लेने का फ़ायदा है नहीं। तो अभी यहाँ का हो गया है और अभी हम निकलते हैं सीधा अपने होटल। और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे मन नहीं हो रहा है तो अपना आज होटल में ही डिनर करते हैं, वहाँ का देख लेते हैं एक बार, टेस्ट कर। हम लोग डिनर करने आए हैं अभी, और आज हमने डिसाइड किया है कि आज यहीं पे डिनर कर लेते हैं, क्योंकि बाहर का थोड़ा खा के ज़्यादा वो हो गया है। तो सोचा ये इनका भी रेस्टोरेंट है, जैसे सुबह हम आए थे नाश्ता करने के लिए, तो वो तो हमारा उसमें इंक्लूडेड था बुफे। और जो डिनर है तो आज हमने सोचा यहीं पे कर लेते हैं अंदर ही, क्योंकि बहुत थकान हो गई, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। और बाहर भी आइटम बहुत लिमिटेड मिल रहा है। तो यहाँ पे ये है कि ओमी को पास्ता मिल रहा है, यहाँ का पास्ता ट्राई कर लेते हैं। और पनीर आइटम है, एक सैलेड मंगवाया है और राइस है। अभी बाकी मेन कोर्स में ऑर्डर नहीं किया, अभी सिर्फ पास्ता ही ऑर्डर किया और सैलेड ऑर्डर किया है। और ये ओमी की मस्ती चालू है, वो फ्रेंड बना लिया उसने। छोटा ही रेस्टोरेंट है इनका, मतलब मेरे ख्याल से कुछ 10 सीटर्स ही होगा। और कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से, शायद कोई करता नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक फैमिली बैठी हुई है। और पूल भी पूरा खाली है। लेकिन ये है कि बहुत मतलब काम है, एकदम शांत। और ओमी को मज़ा आ रहा है यहाँ पे, उसकी तो मस्ती चालू है बिल्कुल। चलिए अभी मैं ऑर्डर कर लेता हूँ पूरा, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। वाह, योर टर्न, बी केयरफुल। इट्स ओके। तो इसमें हमने मंगवाया है, ओमी के लिए हमने पास्ता मंगवाया है। ये है पेनी पास्ता इन पेस्टो सॉस, और ये है आपका पास्ता। उसके अलावा मैंने अपने लिए एक्जोटिक ग्रीन गार्डन सैलेड। अब इसमें गार्डन का क्या है, सब कुछ तो नॉर्मली है, टमाटर, प्याज, खीरा और गाजर और हरी मिर्च, पता नहीं जो भी है। ओमी कम है, लोग ये पास्ता इज है। और ये इसकी हरकत है, मस्ती करनी। ओमा कम क्विक, और कम है, सिट डाउन, इट्स पास्ता इज है। अब पता नहीं अब ये इसे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, भगवान जाने। टिश्यू ओमा, अच्छा वो अभी आएगा, वेट वेट वेट।
ये हमारा कढ़ाई पनीर आया है और एक बटर नान और वेज फ्राइड राइस। सैलेड हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, तो अभी एक और मंगवाए हैं। भूख कितनी लग रही है, सैलेड तो खाना ही है। तो अभी एक दो नान और लगेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उम्मी ने पास्ता पूरा नहीं खाया है। अब देखते हैं, ये ज़्यादा मसालेदार हुआ तो ये भी नहीं खाएगी। इज़ इट ओके? हाँ, गुड। अच्छा ठीक है, चलो खाओ। देन डैडी विल ऑर्डर समथिंग एल्स, ओके, आफ्टर दिस स्वीट। ओके, आइसक्रीम ना, एक सेवई एक आइसक्रीम मंगवा लेना, उसमें दोनों। हाँ, इसमें इनके डेजर्ट में है सेमिया खीर, सेमी वाली खीर, जो शायद ब्रेकफास्ट में भी थी, और आइसक्रीम। तो दोनों एक एक मंगवा लेंगे। और इसमें मेन में और कुछ मंगवाना है, हो जाएगा यार, वो काफ़ी है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से मेन में तो हो जाएगा, बस एक या दो अगर उम्मी खाएगी तो ये मंगवा लेते हैं, नान, वाटर। ये कम सेट है, इसे पता नहीं क्या करना है, सेट। ओह, वीडियो ही नहीं ऑन करी थी, वीडियो ही नहीं चलाई थी, भूल गई। ईट पास्ता, ईट पास्ता। अभी एक सैलेड और आ गया, एक सैलेड और आ गया। इसके अलावा अभी हमने मंगाए हैं एक और फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, ये वाला जो खाली हो चुका है, और एक नान। अरे मेरा निचोड़ा क्योंकि मैंने किया है, नहीं मैंने किया, क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा शायद मसालेदार लगा उसको, लेकिन उसने नान के 2 पीस तो खा लिए, हाफ मतलब नान खा लिया, वो वॉशरूम हो गया। और क्योंकि क्वांटिटी मतलब मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम है हमारे हिसाब से, और बाउल साइज़ छोटा लग रहा है, मतलब उतना नहीं है जैसे कि अगर बाहर का तो शायद ज़्यादा मिलता, तो इसलिए हमें एक फ्राइड राइस दोबारा मंगवाना पड़ा, सैलेड दोबारा मंगवाना पड़ा, और एक बटर नान, और उसके बाद फिर आइसक्रीम या खीर एक एक, ओमी या प्रिया के लिए। मैं तो सैलेड से भर चुका है मेरा। ओमा, विच आइसक्रीम यू वांट? स्ट्रॉबेरी। ओके वेट, अभी ओमी के लिए आइसक्रीम आ रही है स्ट्रॉबेरी, और प्रिया के लिए सेवई आ रही है, और मेरे लिए एक और फ्राइड राइस आ रहा है। एक नान आ गया था, वो मैं खा लिया था। अब एक और फ्राइड राइस, मतलब जितना खाया जाएगा, ज़्यादा तो नहीं खा पाऊँगा मैं, लेकिन प्रिया भी खाएगी। और ओमी की फ्रेंडशिप हो गई है दूसरी लड़की से। इनकी सर्विस थोड़ी सी लेट है, मतलब आधे घंटे 30-40 मिनट लग रहे हैं इनके सारा सामान लाने में, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि एलपीजी की वजह से ये बहुत लिमिटेड जो मेन्यू है इनका, जो इन्होंने हमें पेपर में दिया है, और वही है। और उन्होंने हमको बोला कि सर जो भी आप आइटम मंगवाएंगे वो हम बनाएंगे जब लेके आएंगे, तो जिसमें 30 से 40 मिनट लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है, कम से कम फ्रेश मिल रहा है, ये भी बढ़िया है। डिनर हमारा हो चुका है, और बिल्कुल A1 था। कल हमने नान, राइस और कर्ड राइस आपने देखा था, और पनीर आइटम हमने बाहर खाया था, ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का हमें बहुत बढ़िया लगा, ओमी को भी बहुत बढ़िया लगा, कम मसालेदार। और फाइनली ओमी की आइसक्रीम आ गई है, जिसके वो पीछे पड़ी थी। ये हमारी सेवई भी आ गई है, गरम भी है, और काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स भर भर के डाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।